रमना, शराब पीना हो गया तुरी ना की जीना, ना की जीना, ना की जीना। ठक ठक ठक। बेटा तुम फिर से पी कर आ गए। माँ फिर से शुरू मत हो, दोस्तों के साथ तो चलता है। अच्छा आप चुपचाप कमरे में जाकर सो जाओ, पिताजी को पता न चल जाए, खामखा गुस्सा करेंगे। सुनती हो राम कहाँ है? थोड़ा थक गया है, सो रहा है। ये देखो माँ ने बच्चे के प्यार में उसकी गलत बातों को छुपा लिया। छुपा लिया, छुपा लिया। पिता के हाथ झूठ से बांध दिए, बांध दिए, बांध दिए। राम को सही रास्ते से भटका दिया, भटका दिया, भटका दिया। चोर चोर चोर, आज के लिए क्या हो रहा है? रोज कोई किसी की जेब काटता है, नहीं तो चेन तोड़ता है। बहन जी ये सब आज के निकम्मे बच्चों की वजह से है। खुद तो नशे में धुत रहते हैं तो कोई काम नहीं कर पाते, अपनी गलत आदतों के लिए घर से पैसा नहीं मिलता तो या तो चोरी करते हैं या जेब काटते हैं। कलयुग है, कलयुग है। सुनो जी भाइयों और बहनों, सुनो जी। हा मैं हूँ मोबाइल, मैं एक नया नशा हूँ। अब देखो इस घर का हाल। बेटा खाना खा लो। ना माँ ना, पहले मुझे फोन दो, मैं फिर खाना खाऊंगा। नहीं बेटा। मुझे गाना सुनना है। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले खाना फिर फोन। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा ये लो। हा देखा मेरा प्रकोप, चलो और दिखाता हूँ। बेटा पढ़ाई कर लो। नहीं माँ, पहले मेरा फोन पर खेल खत्म होना फिर ही मैं पढ़ने बैठूंगी। खेलना ही है तो बाहर जाकर खेलो। क्या फर्क पड़ता है घर पर खेलूं या बाहर जाकर खेलूं? खेल रही हूँ ना, आराम कर रही हूँ। हा देखा मेरे चाल में जो फर्स्ट है, वह खाना पीना पढ़ना लिखना सब भूल जाए। अब देखो ये नया तमाशा। बेटा क्या कर रहे हो? मैं रील बना रहा हूँ। चलो बताओ आज स्कूल में क्या हुआ? बाबा बीच में मत आओ, मैं रील बना रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। हा देखा लोग पास होते हुए भी दूर हो गए हैं। रील बनाना इतना जरूरी हो गया कि लोगों को अपनी परवाह भी नहीं। हा कलयुग है, कलयुग है। सुनो जी भाइयों और बहनों, सुनो जी। अब देखो अस्पतालों का हाल। महोदया आपके बच्चे की आंखें कमजोर है, क्या ये मोबाइल चलाता है? हाँ जी, बिल्कुल सुनता ही नहीं है। बेटा अगर मोबाइल नहीं छोड़ोगे तो मुश्किल में आ जाओगे, धीरे धीरे चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। हे राम, हाँ आया था हमें पढ़ाने को, काम आसान कराने को और बिछड़े हुए लोगों को मिलाने को, परंतु ये क्या हो गया? हमें फंसा लिया, पड़ गई इसकी लत। पढ़ते बच्चे हो गए खेलों में गुम, छोड़ दिया अपनों का साथ, रहने लगे इंटरनेट की दुनिया के साथ, बनने लगे फर्जी वीडियो का हिस्सा, पास होकर भी दूर हो गए। कलयुग है, कलयुग है। सुनो जी भाइयों और बहनों, सुनो जी। क्या तुम्हें पता है हमारे पड़ोसी को मुंह का कैंसर हो गया है? हाँ मैंने भी सुना है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। धूम्रपान करता था ना वो। हाँ मैंने भी सुना है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ गली के बाहर जाकर देखो, हर बच्चा धूम्रपान करता है और कुछ तो गुटखा भी खाते हैं। सरकार क्या नहीं कर रही? हर विज्ञापन पर लिखा है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तुम्हें पता है गुटखे के हर लिफाफे पर तस्वीर के साथ चेतावनी लिखी होती कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। अब आप बताओ सरकार क्या नहीं कर रही? क्या नहीं कर रही? क्या तुम्हें पता है सरकार ने सबसे ज्यादा कर शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर लगाया है, जिससे लोग उसे कम खरीदे और कम इस्तेमाल करें। अगर सरकार इस पर पूरी तरह से रोक लगा देगी तो लोग गलत रास्ता अपनाकर इसकी तस्करी करने लगेंगे। अब आप ही बताइए सरकार और क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? क्या तुम्हें पता है कल रात शर्मा जी का बेटा नशे में धुत आया था? हाँ मुझे भी पता चला, शर्मा जी उसे नशा मुक्ति केंद्र छोड़ने गए हैं। चलो ये तो अच्छी बात है कि वे अपने बेटे की गलत आदत को पहचान कर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हमें उनका साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए। मन में है एक अजीब सा डर, लेकिन दिल कहता है तू आगे बढ़। नशे को दूर रख कर देख, थोड़ा सा कष्ट सह कर देख। ऐसे हालात में किस्मत आपको आजमाती है, नकारात्मक सोच मंजिल से राह भटकाती है। बदल दे, रोक दे इस इतिहास को, बस जिंदा रख माँ बाप की आस को। माँ बाप की आस को। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। की जान का उदान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
इन मूर्ख मानवों को जो हमारा सेवन करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमारी ही वजह से अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। हमारी ही वजह से बच्चों का पढ़ाई से मन हट रहा है, चोरियां बढ़ रही हैं। इंसान इंसान न रहकर हैवान बन गया है। इसका क्या इलाज है? क्या हम इसके जाल में हमेशा फंसे रहेंगे? नहीं नहीं, हम इंसानों को अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलना होगा। हम मानवों को याद रखना होगा कि हम मानव पूरे जगत में सबसे बुद्धिशाली माने जाते हैं। हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना होगा। हमें याद रखना होगा कि ये जहर कई परिवारों को खत्म कर चुका है, कई बच्चों को अनाथ बना चुका है और कई बहनों को विधवा बना चुका है। ये धीरे धीरे पूरे देश को खोखला बनाता जा रहा है। अब हमें इससे मुक्त होने के लिए जागना होगा, अपने मन का मालिक खुद बनना होगा, बुरी आदतों को छोड़ना होगा और दूसरों की भी मदद करनी होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद। दिखलाएगा इस भोली भाली जनता को क्या नया दिखलाएगा? दिखाना क्या है मालिक? भूल गए हम गांधी जी की बात, नहीं ध्यान रखते साफ सफाई वाली बात। भूल गए भाई, भूल गए, भूल गए भाई, भूल गए। अरे बेटा इधर आ, घर का सारा काम हो गया। जा इस बूढ़े को बगीचे के पास फेंका और ध्यान रखना कोई देखे ना। छोटी सी बात क्या हुआ? आप यहाँ कैसे गिर गए? अरे बेटा देख तो सही, तेरे मोहल्ले वालों ने कितना कचरा फैला रखा है। कपड़े तो गंदे हो गए मेरे। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तेरा भला हो बेटा। चाहे घर हो चाहे हो बार, साफ सफाई हमारी जिम्मेदारी है। यही तो है हमारी संस्कृति की पहचान। जहाँ होती है साफ सफाई वहीं होता है ईश्वर का वास। ईश्वर का वास, ईश्वर का वास, ईश्वर का वास, ईश्वर का वास। तो दीदी अब हम इस कचरे का क्या करें? हमें इस कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना है, हमें इस कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ेदान में, कूड़ेदान में, कूड़ेदान में, कूड़ेदान में। लोग कहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, क्या ये सच है? हाँ हाँ बताइए, हाँ हाँ बताइए। हमने तो कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, पेड़ काटकर जहरीली हवा बनाई है, नदियों में कचरा बांधने ने दूषित किया है, तो क्या यही है स्वच्छता? नहीं 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 नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश तरक्की में और बढ़े, तो छोटे छोटे प्रयास, तो हमें छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। राधे राधे प्रधान जी। राधे राधे, क्या लाया है आज? अखबार लाया हूँ। अच्छा, अखबार लाया है। आज की ताजा खबर, प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी है। अरे वाह, मजा ही आ गया। एक कदम स्वच्छता की ओर। चलो देखते हैं दूरदर्शन केंद्र में क्या सूचना आई है। आज की ताजा खबर, अभिनेता ने झाड़ू के साथ तस्वीर ली और डाली सामाजिक माध्यम पर। अरे बेटा जरा इधर तो आना, मेरा फोन ले आओ, मैं भी तो तस्वीर डालूं। हाँ लाती हूँ, पर पहले इसे फेंक तो दूँ। नहीं फेंक तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। क्या प्रधान जी, आप ही दो से काम लाओगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तुझ जैसा अनपढ़ गवार मेरे जैसे पढ़े लिखे को क्या समझाएगा। निकल जाए यहाँ से। अरे रामू जरा इधर तो आना, मेरी तस्वीर तो डाल। क्या स्वच्छता अभियान केवल दिखावे के लिए है? तो क्या ये स्वच्छता का नाटक केवल प्रचार के लिए है? तो क्या ये सब अखबार के शीर्षक के लिए है? अगर नहीं तो हमें स्वच्छता अभियान चला क्यों नहीं
समाज हमारा एक दिन का कार्य नहीं, रोज की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हम सभी को साथ बढ़ के कदम बढ़ाना होगा। मैं ठहरी थी, लोग मुझे फल, सब्जी और बहुत सारी चीजें लाते हैं। और जब मैं फंस जाती हूँ मुझे फेंक देते हैं और मैं नालियों गटरों में फंस जाती हूँ और उन्हें रोक देती हूँ। और अगर गाय माता मुझे खाती है तो मैं उनके गले में अटक जाती हूँ। अब तो सरकार ने पन्नी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम तुझे नहीं बढ़ने देंगे। अरे दीदी जल्दी आओ, मुझे आगे भी जाना है। अरे दीदी आधा कचरा तो आपने सड़क पे ही गिरा दिया, अब उसे उठाकर भी दे दो। ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है, तुम आओ। कोई बात नहीं, भले भारत को स्वच्छ बनाने का सपना भी तो हमने ही देखा है। तो देखा आप लोगों ने हम कैसे अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेते हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम भारत देश को स्वच्छ रखेंगे, गंदगी नहीं मचाएंगे, बीमारियों से दूर रखेंगे, देश विदेश में अपना नाम चमकाएंगे। परंतु जब यह सब कुछ करने की बारी आती है तो खुद ही पीछे हट जाते हैं। और भैया सब्जी कैसी थी? आलू 40 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो। ठीक है भैया, 2 किलो, 2 किलो, बड़ी बात कर रहे हैं भैया। अरे भैया जल्दी तो दो, जल्दी। सरकार ने तो दिल्ली में प्रतिबंध लगाया है, तो भैया अब मैं क्या करूं? क्यों गरीब को मारी और जुर्माना लग जाएगा। ठीक है भैया, आप मुझे थैली नहीं दोगे तो मैं सब्जी कहीं और से ले लूंगी। मानोगी नहीं। ना करो प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल, करो सिर्फ कागज या जूट की थैलों का इस्तेमाल। करो थैले का बहिष्कार, क्योंकि इसी कारण होती है हमारी गाय माता बीमार। और इसी के साथ साथ प्लास्टिक के कारण जल में रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। ये लो, भैया एक बड़ा पाव तो देना। ये लो। तो देखा आप लोगों ने, जैसे इन बच्चों ने यहाँ कचरा फैलाया था, वैसे ही लोग हर पहाड़, हर होटल, हर नदी और हर विद्यालय में कचरा फैलाकर चले जाते हैं। तो क्या यह सही है? अरे मैं खेलने की जगह आ गई। चलो घर चलते हैं। अरे माँ देखना, मेरे बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब, सुबह तो देखो इसका, अब पता नहीं क्या हो गया। तो डेंगू है।